बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। हमारे साथ हैं हमारी को एंकर रीना इलियास और फ़ख्र रहमान साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ साहबी। इसके अलावा नीलम अरशद हमारी रिपोर्टर हैं जो आजकल हाई कोर्ट को कवर करती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ख़ुसूसी तौर पर मेरे कायद जनाब आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और लंदन से मेरी कराम, क्योंकि वहाँ पर फिर एक एक्टिविटी शुरू होने वाली है, बल्कि हो चुकी है, तो उनसे ये लेंगे। आज के जो मौज़ूआत हैं वो पाकिस्तान की सियासत है और अभी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जिसको पाकिस्तानी मीडिया उठा नहीं रहा, वो ये है कि चाइना ने श्रीलंका को तो 2 साल कर्ज़े की छूट दे दी है, मॉनिटरम लगा दिया उन्होंने कि ठीक है 2 साल तक आपका जो पेमेंट आपने कर्ज़े की हमें वापस करनी है, आपकी इक्तिसादी हालत को देखते हुए हम उसको आपको 2 साल की छूट दे देते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के हवाले से ये फ़ैसला नहीं हुआ और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि कोई चीन पाकिस्तान का दोस्त नहीं है या पाकिस्तान को चीन ने अबैंडन कर दिया, हरगिज़ नहीं। चीन पाकिस्तान का उसी तरह दोस्त है जो जैसे पहले दोस्त था, लेकिन इस वक्त जो टोला यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ है, हुक्मरानी जो कर रहा है, उन पर किसी को एतबार नहीं है। इनकी जो चोरी डकैती डालने की जो इनमें सलाहियतें मौजूद हैं और जिस टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा और फिर ये सारे इकट्ठे होकर अब मुसल्लत हैं और उसके बाद कवानीन में तब्दीलियां करके इन्होंने अपने आप को वो बचा लिया उस सारी करप्शन को, तो कोई मुल्क इनके साथ निगोशिएट या इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये झूठ किस तरह बोलते हैं। अमूमी तौर पर जो बंदा झूठ बोल रहा होता है कि उसके चेहरे पे कभी नदामत भी आ जाती है, कभी वो शर्मा भी जाता है, कभी खुदा का खौफ भी आता है। लेकिन मैं अभी आपको मरियम नवाज साहबा के झूठ सुनवाऊंगा और फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे आप यकीन कीजिए, मैं मुझे गोएबल्स की रूह तड़प रही होगी। वो कहता था इतना झूठ बोलो, ऐसे झूठ बोलो कि सच लगने लग जाए। और मैं आपको झूठ सुनवाता हूँ अभी मरियम नवाज साहबा के। सबसे पहले तो जो उन्होंने बात कही कि 75 साल में से अगर 9 साल नवाज शरीफ के निकाल दें तो पीछे क्या बचता है, ये खुद ही सुन लीजिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। कौन गवाह है कि जब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तब तब पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया। हर बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई भी कम हुई, पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मंसूबे भी आए। और अल्लाह ताला का फजल है, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आपको गवाह बनाकर कह सकती हूं कि पाकिस्तान के 75 साल में अगर नवाज शरीफ के 9 साल निकालो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता अगर 9 साल निकाल दो। इसमें कोई शक नहीं कि 9 साल में ऐसी तबाही फैलाई है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान को खंडरी बना के रख दिया है। ये है वो सच। लेकिन कोई लहजे में आपको कोई कहीं थोड़ी बहुत भी कोई शर्म महसूस हो रही हो, कोई घबराहट महसूस हो रही हो, कितना पक्का मुंह है, किस कदर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कॉन्फिडेंस से इस मुल्क में अगर कोई झूठ बोल सकता है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहब आई हैं। अब उनके अज़ाइम, भट्टी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन अब वो चाहती क्या हैं? वो कहती हैं इमरान खान को, जो इस वक्त पॉपुलर लीडर है, जिसकी जमात सबसे पॉपुलर तरीन जमात है, कह रही हैं कि इस फितने को सियासत से निकाल दो। कैसे निकालेंगे इस फितने को सियासत से? वजीराबाद में तो गोलियां मरवाई इन्होंने, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। अब किस तरह से निकालेंगे सियासत में से, ये मैं आपसे करता हूं सवाल। लेकिन पहले जो उन्होंने फरमाया जरा वो सुन लें। वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके अब्बा जान तोशा खाना से नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ ले गए और इमरान खान ने जो घड़ी बेची, जो उनके पास जो तोशा खाना से कीमत दे के उन्होंने वसूल की और तोहफे को बेचा और उसको डिक्लेयर भी किया। लेकिन ये जो गुफ्तगू है
इसमें जो झूठ है, इसमें जिस तरीके से मैसेज है, और फिर अगर आप जहन में लेके आएँ जो शेख रशीद के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जिस तरह साबिर शाकिर यहाँ से भागा, जिस तरह डॉक्टर मुईद पीरजादा उसके साथ जो हुआ, जो अयाज अमीर के साथ हुआ, उस बूढ़े शख्स से, बूढ़ा तो मैन्यू नहीं कहता, खफा हो जाते हैं वो, लेकिन एक तजुर्बाकार और सीनियर साफ़ी, उनके साथ ये जो कुछ हुआ। अब ये गुफ्तगू, अभी वो कह रहे हैं कि फितने को निकालना है। भट्टी साहब मुझे बताइए, अब अगली किस किस की बारी है? आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, ये हो क्या रहा है?